क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जब आप किसी से बात करते हैं तो शब्द आपके मुंह से बाहर नहीं निकल पाते? आपका दिल कहता है मैं कुछ बोलूं तो कोई सुने, लेकिन जब मुंह खोलते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं बदलता। क्या कभी आपने कोशिश की है अपनी बातों को आसानी से, आत्मविश्वास से कहने की, पर हर बार ऐसा लगता है कि लोग आपको नजरअंदाज कर रहे हैं? जब आप किसी से मिलते हैं और वो आपको सुनता नहीं, क्या उस वक्त आपके मन में यह सवाल उठता है, क्या कुछ गलत हूं मैं? क्या मेरी बातों में कुछ खास नहीं है? क्या मुझे कभी वो आत्मविश्वास मिलेगा जो मुझे चाहिए? हम सब कभी ना कभी यही महसूस करते हैं। हमारी आवाज दब सी जाती है और हम सोचते हैं कि शायद हम जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे। लेकिन सच ये है, आप अपनी इस स्थिति को बदल सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स वो कला है जिसे कोई भी सीख सकता है, कभी भी, कहीं भी। चाहे आप एक इंट्रोवर्ट हों या एक्सट्रोवर्ट, ये स्किल आपके पास भी हो सकती है। क्या आपको कभी यह महसूस हुआ है कि कुछ लोगों के पास ये स्पेशल एबिलिटी होती है, जो कुछ भी बोलते हैं वो सब सुनते हैं? वो क्या करते हैं? क्या उनके पास कोई मैजिक पावर है? हाउ टू टॉक टू एनीवन बाय लिल लॉन्स आपको वो सिखाएगा, जिससे आप भी उन लोगों में शामिल हो सकते हैं जो अपनी बात दूसरों तक आसानी से पहुंचाते हैं, अपनी आवाज को सुनने लायक बना सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद को सही तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। आज मैं आपको वो 15 शक्तिशाली तकनीकें बताऊंगा जो सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि जिंदगी में इस्तेमाल की जा सकती हैं, जो आपको वो आत्मविश्वास और छुपी हुई ताकत देगी जो आप में पहले से है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि ये वीडियो आपके लिए नहीं है, तो गलत सोच रहे हैं। आपका हर शब्द, आपका हर संवाद अब बदलने वाला है, और ये बदलाव होगा आज। चैप्टर 1, हाउ टू मेक अ पावरफुल फर्स्ट इंप्रेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी पहली मुलाकात का असर आपके पूरे रिश्ते पर कैसे पड़ता है? हम सब ने महसूस किया है, जब किसी से पहली बार मिलते हैं तो वो कुछ सेकंड्स जो हमारे बीच होते हैं, वो तय कर देते हैं कि क्या यह रिश्ता आगे बढ़ेगा या यहीं खत्म हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि लोग आपकी पहली मुलाकात के बाद आपके बारे में अच्छा सोचें? क्या आप चाहते हैं कि सामने वाला आपका विश्वास करे और आपको अपने जीवन का हिस्सा समझे? कभी कभी हमें यह नहीं पता चलता कि हमारी पहली छाप हमारे बारे में इतना कुछ कह देती है। वो कुछ सेकंड्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी मुस्कान और आपके आत्मविश्वास से सामने वाले पर गहरा असर डाल सकते हैं। लील लाउंड्स अपनी किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन में कहती हैं, पहली छाप वो होती है जो सामने वाले के दिमाग में हमेशा के लिए बस जाती है। सच तो यह है कि हम अपनी पहली छाप को अक्सर हल्के में लेते हैं। हम सोचते हैं कि किसी भी समय पहली मुलाकात का असर नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यह छाप एक लास्टिंग इफेक्ट छोड़ जाती है। अब सवाल यह है कि हम इसे कैसे सुधार सकते हैं। टिप 1, आंखों में आंखें डालकर बात करें। जब आप सामने वाले की आंखों में देखकर बात करते हैं, तो यह सिर्फ आत्मविश्वास का नहीं बल्कि सम्मान का भी संकेत है। यह दर्शाता है कि आप उन्हें पूरी तरह से सुन रहे हैं और उनका ध्यान दे रहे हैं। टिप 2, मुस्कान से दिल जीतें। आपकी मुस्कान सामने वाले को यह महसूस कराती है कि आप सच्चे और खुले दिल से बात कर रहे हैं। यह उनके लिए एक विश्वास पैदा करती है कि आप एक अच्छे इंसान हैं और वह आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं। टिप 3, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है। अगर आप अपने शरीर को खुला रखते हैं, तो यह सामने वाले को यह दिखाता है कि आप आराम से हैं और उनसे घबराए हुए नहीं हैं। ऐसा नहीं कि हर बार आपको हंसी मजाक करनी है, लेकिन जो आपका व्यवहार है वह आपकी छवि को बनाता है। अब क्या करें? कॉन्फिडेंस के साथ बात करें। आत्मविश्वास एक ऐसी ताकत है जो सामने वाले को प्रभावित करती है। खुद पर विश्वास रखें और सामने वाले को ऐसा महसूस कराएं कि आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल रहें। घबराहट आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकती है। हर बातचीत को सहज बनाने के लिए खुद को आरामदायक रखें। पॉजिटिव एनर्जी फैलाएं। मुस्कान और सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज से सामने वाले को यह दिखाएं कि आप खुलकर और ईमानदारी से उनके साथ हैं। बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। आपके शरीर का भाषा भी बोलती है। खुला और आत्मविश्वासी रहना महत्वपूर्ण है। पहली छाप को सबसे ज्यादा महत्व दें। सिर्फ आपकी बातें नहीं बल्कि आपके तरीके, आपका आत्मविश्वास और आपकी मुस्कान सामने वाले पर असर डालते हैं।
जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं तो वह कुछ सेकंड्स उनके दिमाग में एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ जाते हैं। याद रखिए, आपका आत्मविश्वास, आपकी मुस्कान और आपकी बॉडी लैंग्वेज ही वह चीजें हैं जो सामने वाले को हमेशा के लिए आपके साथ जोड़ देती हैं। चैप्टर 2, बॉडी लैंग्वेज दैट स्पीक्स बिफोर यू डू। क्या आपने कभी सोचा है कि आप कुछ भी कहें या ना कहें, आपके शरीर का तरीका ही सबसे पहले सामने वाले को क्या संदेश देता है? आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी शारीरिक हरकतें, आपके इशारे, आपकी मुस्कान, इन सब चीजों से सामने वाला पहले ही यह समझ सकता है कि आप कौन हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं और आप किस मूड में हैं। कभी आपने महसूस किया है कि आप जब किसी से मिलते हैं तो वो बिना एक शब्द बोले ही आपको अच्छा या बुरा महसूस कराता है? जी हां, यही है बॉडी लैंग्वेज की ताकत। लेल लॉर्न्स अपनी किताब कैसे किसी को भी बात करना है में कहती हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज एक खुली किताब की तरह है जो आपके बारे में सब कुछ बताती है बिना किसी शब्द के। टिप 1, आंखों से जुड़ाव। आंखों से जुड़ाव बनाना एक पावरफुल टूल है। जब आप सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं तो यह उन्हें यह महसूस कराता है कि आप उन्हें सच्चे दिल से सुन रहे हैं और आपके पास उनका पूरा ध्यान है। यही बॉडी लैंग्वेज है जो उन्हें आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन देती है। टिप 2, खुली मुद्रा। जब आप बैठते हैं या खड़े होते हैं तो कोशिश करें कि आपका शरीर खुला रहे। हाथों को आपस में ना बांधें क्योंकि यह आपके घबराए हुए होने का इशारा हो सकता है। खुली और आरामदायक मुद्रा से यह दिखता है कि आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और सामने वाले से जुड़ने के लिए तैयार हैं। टिप 3, मुस्कान। मुस्कान से एक अजीब सा आकर्षण पैदा होता है। यह सामने वाले को यह महसूस कराता है कि आप दोस्ताना हैं और उनसे संपर्क बनाने के लिए तैयार हैं। मुस्कान से न केवल आप आत्मविश्वास से भरे हुए दिखते हैं, बल्कि यह आपके चेहरे पर एक सकारात्मक ऊर्जा भी लाती है। रिया एक युवा प्रोफेशनल है। कुछ समय पहले वह एक बड़े इंटरव्यू के लिए जा रही थी। रिया जानती थी कि उसका रिज्यूम बहुत अच्छा है, लेकिन उसे यह चिंता हो रही थी कि क्या वह अपनी बॉडी लैंग्वेज को सही तरीके से पेश कर पाएगी। जैसे ही वह इंटरव्यू के कमरे में घुसी, उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने सुनिश्चित किया कि उसकी आंखें इंटरव्यूअर के साथ संपर्क बनाए रखें, उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान हो और वह अपने हाथों को आत्मविश्वास से खोले। इंटरव्यू के दौरान रिया का आत्मविश्वास और उसकी बॉडी लैंग्वेज ने उसे बहुत मदद दी। उसने महसूस किया कि उसे सिर्फ अपनी बातों पर ध्यान नहीं देना था, बल्कि उसकी बॉडी लैंग्वेज भी उतनी ही अहम थी। रिजल्ट, इंटरव्यू के बाद रिया को बुलाया गया और उसे नौकरी मिल गई, क्योंकि इंटरव्यूअर ने उसकी बॉडी लैंग्वेज को काफी आत्मविश्वास से भरा हुआ पाया। अब क्या करें? आंखों में संपर्क बनाए रखें। सामने वाले से संपर्क बनाए रखने से यह संकेत मिलता है कि आप उनसे सच्चे दिल से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आत्मविश्वास दिखाएं। अपनी बॉडी लैंग्वेज से यह दर्शाएं कि आप सहज हैं और खुद पर विश्वास रखते हैं। सकारात्मक मुस्कान। एक साधारण मुस्कान आपके आत्मविश्वास और खुलेपन को सामने वाले तक पहुंचाती है। खुली मुद्रा। खुद को सहज और आत्मविश्वासी दिखाने के लिए अपनी मुद्रा को खोलें, हाथों को बांधकर ना रखें। बॉडी लैंग्वेज के बिना आप सिर्फ शब्दों पर निर्भर होते हैं, लेकिन जब आपके शब्दों के साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज भी मेल खाती है तो यह एक पावरफुल मैसेज भेजती है। आखिरकार आपकी बॉडी लैंग्वेज ही वह पहलू है जो सामने वाले को सबसे पहले यह एहसास दिलाती है कि आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, दोस्ताना हैं और उनसे जुड़ने के लिए तैयार हैं। याद रखें, शब्द एक बार सुनने पर भूल जाते हैं, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज लंबे समय तक याद रहती है। चैप्टर 3, द सीक्रेट ऑफ मैग्नेटिक आई कॉन्टैक्ट। क्या आपने कभी किसी की आंखों में देखकर ऐसा महसूस किया है जैसे वो इंसान बिना कुछ बोले आपके दिल तक पहुंच गया? आंखें सिर्फ देखने का जरिया नहीं है, ये आपके इमोशंस का सबसे गहरा दरवाजा है, जहां से आप किसी के दिल से जुड़ सकते हैं बिना एक भी शब्द कहे। किसी की आंखों में देखकर बात करना एक कला है, जिसे अगर आप सीख लें तो आप हर इंटरेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना सकते हैं, चाहे वो दोस्ती हो, बातचीत हो या कोई पहली मुलाकात। लेल लॉर्न्स कहती हैं, The eyes are not just windows to the soul, they are the keys to influence, connection and confidence. अब समझिए, मैग्नेटिक आई कॉन्टैक्ट का असली मतलब क्या है। ये वो नजरें हैं जो भागती नहीं हैं, डरती नहीं हैं,
टकराती नहीं हैं, बल्कि ठहरती हैं, जुड़ती हैं और सामने वाले को यह महसूस कराती हैं, मैं यहां हूं, पूरी तरह तुम्हारे साथ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप लगातार घूरते रहें। आई कांटेक्ट का जादू तब चलता है जब आप इसे सही बैलेंस के साथ यूज करें, कनेक्शन के लिए, कंट्रोल के लिए नहीं। अब करें क्या? 1. स्टिकी आईज टेक्निक। जब कोई बात कर रहा हो तो अपनी नजरें उनकी आंखों पर रखें, ऐसे जैसे आपकी आंखें वहीं चिपक गई हों। इससे सामने वाला आपको गंभीरता से लेता है और उसे लगता है कि आप उसकी बातों को फील कर रहे हैं। 2. लुक अवे स्लो रूल। जब भी आप नजरें हटाएं तो धीरे से हटाएं, क्योंकि अचानक नजरें हटाना नर्वसनेस दिखाता है और धीरे नजरें हटाना एक काम और कॉन्फिडेंट इंसान की पहचान बनाता है। 3. पॉज एंड लॉक मेथड। बात करते वक्त कभी कभी रुकिए और उस पॉज में आंखों से गहरा कनेक्शन बनाइए। ये पॉजेज आपकी बातों को और भी इंपैक्टफुल बना देते हैं। जब आप आंखों से जुड़ते हैं तो आप सिर्फ सुन नहीं रहे होते, आप महसूस कर रहे होते हैं और सामने वाला सिर्फ बोल नहीं रहा होता, वो आपके साथ एक इनविजिबल बॉन्ड बना रहा होता है। यही है असली आई कांटेक्ट का जादू, जो नजरों से शुरू होता है लेकिन सीधा दिल तक पहुंचता है। याद रखिए, पावरफुल लोग सबसे पहले शब्दों से नहीं, आंखों से कनेक्ट करते हैं। चैप्टर 4, व्हाट टू से आफ्टर हेलो। क्या आप भी कभी ऐसे ऑकवर्ड मोमेंट्स में फंसे हैं जहां सामने वाला मुस्कुरा रहा है, आप भी हल्का सा हेलो बोल चुके हैं, लेकिन उसके बाद सब कुछ फ्रीज हो जाता है? दिमाग में चलता है, अब क्या बोलूं, क्या मैं बोरिंग तो नहीं लग रहा? अगर बात नहीं चली तो ऑकवर्ड साइलेंस कैसे मैनेज करूंगा? यही डर, यही हेजिटेशन हम में से बहुत लोगों को इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन शुरू करने से रोकता है। लेल लॉन्स इस बारे में बहुत साफ बात करती हैं। कॉन्वर्सेशन डजंट स्टार्ट विथ हेलो, इट स्टार्ट्स विथ व्हाट कम्स आफ्टर इट। मतलब ये कि आप कितनी भी कॉन्फिडेंट वॉइस में हेलो बोल लो, अगर उसके बाद आप कुछ दिलचस्प नहीं बोल पाए तो सामने वाला कुछ सेकंड में इंटरेस्ट खो देगा। अब सोचिए, आप किसी से मिलते हैं और कहते हैं, हाय कैसे हो। ये एक रूटीन क्वेश्चन है जिसका जवाब भी रूटीन होगा, बस बढ़िया, और बात वहीं खत्म। लेकिन अगर आप कहते, हाय आज का सबसे अच्छा मोमेंट क्या रहा तुम्हारे लिए, या हाय अगर तुम्हें अभी कहीं ट्रैवल करने का मौका मिले तो तुम कहां जाते, तो कॉन्वर्सेशन का दरवाजा एकदम खुल जाता है। तान्या एक इंट्रोवर्ट लड़की थी। पब्लिक सेटिंग्स में उसे लोगों से बात करने में डर लगता था। लेकिन एक दिन किसी सेमिनार में उसने खुद से एक छोटी सी चैलेंज ली। आज मैं सिर्फ हाय नहीं बोलूंगी, बल्कि एक ऐसा सवाल पूछूंगी जिससे बात लंबी चले। उसने एक लड़की से कहा, हेलो, अगर तुम्हें सुपर पावर मिल जाए तो तुम क्या चुनोगी? वो लड़की चौंकी, फिर मुस्कुराई और बोली, माइंड रीडिंग। दोनों हंसे और वहीं से एक दिलचस्प कॉन्वर्सेशन शुरू हुई, जो 5 मिनट नहीं 50 मिनट तक चली। तो अब सीख क्या है? 1. स्मॉल टॉक से ऊपर उठो। क्या हाल है, क्या कर रहे हो जैसे सवालों की जगह क्रिएटिव सवाल पूछो। ऐसे सवाल जो सामने वाले को थोड़ा सोचने पर मजबूर करें और उसे महसूस हो, वाह ये इंसान थोड़ा अलग है। 2. ऑब्जर्व करो, स्क्रिप्ट मत बनाओ। सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, एनर्जी, पहनावा, इन सब चीजों से जुड़ा सवाल बनाओ। जैसे, तुम्हारा जैकेट बहुत कूल है, कोई स्टोरी है इसके पीछे? 3. खुद को टालो मत। कई बार हम सोचते हैं, अब बोलूं या नहीं, लेकिन कनेक्शन उन्हीं सेकंड्स में बनता है जब आप खुद को एक्सप्रेस करने का रिस्क लेते हो। और याद रखो, एक अच्छा सवाल, एक दिल से निकली लाइन और एक जेन्युइन इंटरेस्ट किसी भी कॉन्वर्सेशन को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकता है। हेलो तो सब कहते हैं, पर जो उसके बाद बोलते हैं वही याद रखे जाते हैं। चैप्टर 5, हाउ टू बी इंस्टेंटली लाइक्ड इन 30 सेकेंड्स। क्या आप जानते हैं, लोग आपको तब पसंद नहीं करते जब आप खुद के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। लोग तब पसंद करने लगते हैं जब आप उन्हें खुद के बारे में बोलने का मौका देते हैं। हर कोई चाहता है कि कोई उसे सुने, बिना टोक के, बिना जज किए, बस जेन्युइनली सुने, दिल से। लिल लाउंस कहती हैं, बी अ गुड लिसनर एंड पीपल विल थिंक यू आर अ ग्रेट कॉन्वर्सेशनलिस्ट। मतलब ये कि सामने वाला अगर 70% बात करता है और आप 30% सुनते हो, तो भी लोग आपसे कहेंगे, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा,
ये इल्यूजन ऑफ कनेक्शन होती है, जहां आपने कुछ खास बोला नहीं, लेकिन आपने सामने वाले को वो गिफ्ट दिया जो आज सबसे रेयर है, अटेंशन। अब सोचिए, जब आप किसी से बात करते हैं और वो बार बार खुद की बातें सुनाता है, तो कैसा लगता है? थोड़ी देर में बोर हो जाते हैं, है ना? लेकिन जब कोई आपको ध्यान से सुनता है, आपकी बातों में इंटरेस्ट दिखाता है, तो आपका मन करता है इस इंसान से दोबारा बात हो। तो अब करें क्या? एक, डोंट ट्राई टू इम्प्रेस, ट्राई टू इवॉल्व। लोगों को इम्प्रेस करने के लिए खुद के स्टोरीज बताने से बेहतर है उनसे उनके स्टोरीज पूछो। ये लाइन याद रखो, लोग खुद के बारे में बात करना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। दूसरा, पूछें फॉलो अप प्रश्न। सिर्फ क्या करते हो पूछकर रुक मत जाना, उसके जवाब को पकड़ो और आगे पूछो। अच्छा, उस काम में सबसे चैलेंजिंग चीज क्या होती है? तभी बनेगा रियल कनेक्शन। तीसरा, एक्टिव लिसनर बनो। पैसिव नहीं, सुनते समय सिर हिलाना, आंखों में आंखें डालना, छोटे वर्ड्स बोलना जैसे सच में, फिर, और क्या हुआ। ये सब सामने वाले को फील कराते हैं कि वो मैटर करता है। और सबसे जरूरी बात, जब आप सामने वाले को महसूस कराते हैं कि उसकी बातें इंपॉर्टेंट हैं, तब वो आपको इंस्टेंटली पसंद करने लगता है। क्योंकि दुनिया में हर कोई इंटरेस्टिंग बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग इंटरेस्टेड होना चुनते हैं। और जो ये स्किल सीख जाता है, वो हर जगह लाइक्ड होता है, चुपचाप, बिना शो ऑफ किए। चैप्टर 6, द आइस ब्रेकर फॉर्मूला फॉर एनी सिचुएशन। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप किसी नए इंसान से मिलते हो और कुछ समझ नहीं आता कि बात कहां से शुरू करें? ऐसा ऑकवर्ड साइलेंस होता है जिसमें दिल जोर जोर से धड़कता है और दिमाग सोचता है, अब क्या बोलूं? कॉन्वर्सेशन की शुरुआत सबसे मुश्किल स्टेप होती है, क्योंकि हमें लगता है कि सामने वाला जज करेगा या फिर हम बोरिंग लगेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, हर इंसान बातचीत शुरू होने का इंतजार कर रहा होता है, बस कोई पहल करने वाला चाहिए। एक बार की बात है, रिटिका एक छोटी सी वेडिंग फंक्शन में गई थी। वहां सब अनजान लोग थे। वो एक कोने में अकेली खड़ी थी, न किसी को जानती थी, न कोई उससे बात कर रहा था। तभी उसने एक लड़की को देखा जो उसके जैसी ही लग रही थी, थोड़ी अकेली। रितिका ने धीरे से पास जाकर कहा, हाय, मुझे आपकी इयररिंग्स बहुत प्यारी लगी। बस इतना कहना था। लड़की ने थैंक यू कहा, बात शुरू हुई और फिर दोनों ने मिलकर पूरी इवनिंग एंजॉय की। रितिका को उस दिन एहसास हुआ, स्मॉल टॉक कोई बड़ी चीज नहीं होती, बस एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से भी कनेक्शन बन सकता है। तो अब करें क्या? ऑब्जर्व करो, सामने वाले के कपड़े, स्माइल, फोन कवर या कुछ भी छोटा नोटिस करो। दो, कॉम्प्लीमेंट दो, लेकिन सच्चा और हल्का, जैसे आपका स्कार्फ बहुत यूनिक है। 3, आस्क सिंपल क्वेश्चंस। आप यहां किसके साथ आए हैं, या आपको यह जगह कैसी लगी। 4, मूड को मैच करो, बहुत लाउड या बहुत फ्लैट बात करने से बचो। 5वां, स्माइल और आई कांटेक्ट। ये 2 चीजें आपके शब्दों से भी ज्यादा असर डालती हैं। जब आप कोई कॉन्वर्सेशन शुरू करते हो, तो आप एक दीवार तोड़ते हो जो अक्सर लोगों के बीच होती है। आइस ब्रेकर कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, बस एक जेंटल टच होता है जो कहता है, मैं कनेक्शन चाहता हूं। और जब आप ये सुरक्षित रूप से करते हो, तो लोग आपको सिर्फ याद नहीं रखते, बल्कि रिस्पेक्ट भी करते हैं। यही है द आइस ब्रेकर फॉर्मूला, जो हर जगह काम आती है और कभी आपको चुप नहीं रहने देती। यह वीडियो सिर्फ इस किताब का एक ओवरव्यू है। हम पूरी तरह से रेकमेंड करते हैं कि आप इस किताब को पूरा पढ़ें, ताकि आप खुद को पूरी तरह से रीबिल्ड कर सकें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अभी ई बुक बाय करें और अपनी लाइफ बदलें। चैप्टर 7, हाउ टू साउंड कॉन्फिडेंट इवन व्हेन यू आर नर्वस। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन में जा रहे हैं, आपके पास सारे आइडियाज हैं, आपकी तैयारी पूरी है, लेकिन जैसे ही बोलने की बारी आती है, सब कुछ उलझने लगता है, आवाज कांपने लगती है, शब्द गले में फंसने लगते हैं, और ऐसा लगता है कि सामने वाला सोच रहा होगा, इसको तो कुछ आता ही नहीं। लेकिन सच्चाई ये नहीं होती। असल में अंदर डर ये होता है, लोग क्या सोचेंगे, मैं गलत तो नहीं बोल रहा, अगर मैं हकला गया तो। और यही डर आपकी आवाज में घुल जाता है। अब एक बात समझिए, कॉन्फिडेंस सिर्फ बॉडी लैंग्वेज में नहीं दिखता। सबसे पहले वो सुनाई देता है आपकी आवाज में। और लोग आपकी बात पर तब तक भरोसा नहीं करेंगे जब तक आपकी आवाज उन्हें भरोसा नहीं दिलाएगी।
इसलिए आपकी आवाज आपकी सबसे पहली इंप्रेशन बनती है, चाहे वो कोई जॉब इंटरव्यू हो, स्टेज पर बोलना हो या किसी स्ट्रेंजर से बात करना हो। तो करें क्या? एक सांस को कंट्रोल करना सीखिए। जब भी घबराहट महसूस हो, गहरी सांस लीजिए। 5 सेकंड इनहेल, 5 सेकंड होल्ड और 5 सेकंड एक्सहेल। इससे आपके नर्वस सिस्टम को सिग्नल मिलेगा, रिलैक्स, यूर सेफ। दो, बोलने की स्पीड कम कीजिए। ज्यादा तेज बोलना घबराहट का सबसे बड़ा साइन होता है। धीरे बोलिए, हर शब्द को ठहर कर बोलिए, आपकी बात ज्यादा इंपैक्टफुल लगेगी। 3, बीच बीच में पॉज लीजिए। हर सेंटेंस के बाद 1 से 2 सेकंड रुक जाइए। ये पॉज सिर्फ आपकी क्लैरिटी के लिए नहीं है, बल्कि सामने वाले को सोचने का मौका भी देता है। चौथा, अपनी आवाज थोड़ी डीप रखिए। थोड़ी गहराई में बोलना मैच्योरिटी दिखाता है और लोग ऑटोमेटिकली आपकी बातों को सीरियस लेते हैं। 5वां, फिलर वर्ड्स से बचिए, जैसे जरेनिया, मतलब जरेनिया, ये कॉन्फिडेंस को कमजोर दिखाते हैं। सीधा, साफ और सिंपल बोलिए। अब माइंडसेट की बात करें। कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं है कि आपको सब कुछ आता हो या आप कभी नहीं डरते। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है, मैं खुद पर भरोसा करता हूं, चाहे जो हो। और जब आप इस माइंडसेट से बोलते हैं, तो आपकी आवाज आपके अंदर की ताकत को बाहर लाना शुरू कर देती है। याद रखिए, कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आता है, लेकिन साउंड करना एक कला है। जब आप अपनी आवाज पर काम करते हो, तो आप सिर्फ बोलना नहीं सीखते, आप लोगों का ध्यान, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट भी जीत लेते हो। और यही बनाता है आपको एक ऐसा इंसान जिसकी बातें लोग भूल नहीं पाते। चैप्टर 8, हाउ टू हैंडल ऑकवर्ड साइलेंसेस स्मूथली। क्या आपने कभी ऐसे मोमेंट्स महसूस किए हैं जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं और अचानक कुछ सेकंड के लिए पूरी बातचीत रुक जाती है, सांस भी थम जाती है और यह साइलेंस मानो पूरे कमरे को घेर लेता है? ऐसी स्थिति में सोचते हैं, क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं? क्या सामने वाला क्या सोच रहा होगा? क्या मुझे कुछ बोलना चाहिए? और फिर उस चुप्पी में आपकी एंग्जाइटी बढ़ने लगती है, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि बातचीत हमेशा फ्लो करती रहे। पर क्या आपने कभी सोचा है कि यह साइलेंस दरअसल आपकी अगली सबसे बड़ी ताकत बन सकता है? समझिए, क्यों ये ऑकवर्ड साइलेंस उतना बुरा नहीं है जितना लगता है। ये जो चुप्पी है, ये सिर्फ एक मौका है आपके भीतर के विचारों को एक अच्छे दिशा में लाने का। आपके और सामने वाले के बीच समझदारी का एक चैलेंज है कि कैसे आप इस साइलेंस को एक थॉटफुल मोमेंट में बदल सकते हैं। अब क्या करें? एक साइलेंस का स्वागत करें। जब भी ऑकवर्ड साइलेंस हो, तो खुद को रिलैक्स करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप सोचने का समय पा रहे हैं। रुक कर सोचें कि आप क्या बोलना चाहते हैं और अपनी थॉट्स को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करें। दूसरी आंख का संपर्क रखें। जब साइलेंस हो, तो अपनी आंखों से कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू रखें। यह सामने वाले को यह दिखाता है कि आप इंटरेस्ट रखते हैं और ध्यान दे रहे हैं। इससे उन्हें यह महसूस होता है कि आप कॉन्वर्सेशन में शामिल हैं और आराम से सुन रहे हैं। 3, साइलेंस का फायदा उठाएं। कभी कभी यह साइलेंस डीपनिंग कॉन्वर्सेशन का रास्ता भी बन सकता है। आप एक थॉटफुल क्वेश्चन या डीप कॉन्वर्सेशन स्टार्टर दे सकते हैं, ताकि इस मोमेंट को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी में बदल सकें। एग्जाम्पल, आपके लिए सबसे मेमोरेबल लाइफ मोमेंट क्या था? यह आपके साथ सामने वाले की भी अटेंशन खींचेगा। चौथा, स्व विश्वास दिखाएं। जब साइलेंस हो, तो खुद को कॉन्फिडेंस के साथ संभालें। कोई भी ऑकवर्डनेस आपको नहीं रोक सकती। अगर आप दिखाते हैं कि आप कंफर्टेबल हैं, तो सामने वाला भी जल्दी से कंफर्टेबल हो जाएगा। यह पावर पॉज आपको और आपके वर्ड्स को स्ट्रॉन्गर बनाएगा। यह कहानी मेरे एक दोस्त की है, जिसका नाम अरुण है। अरुण को हमेशा ही बोलते वक्त घबराहट होती थी। वो कभी भी किसी से बात करते हुए ऑकवर्ड साइलेंस से बचने के लिए जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करता था। वह डरता था कि अगर वह चुप हो गया, तो सामने वाला उसे अजीब समझेगा और बातचीत खत्म हो जाएगी। लेकिन एक दिन उसने एक ऐसी मीटिंग में हिस्सा लिया जो उसकी सोच को बदलने वाली थी। यह मीटिंग अरुण के एक पुराने दोस्त के साथ थी, जिसका नाम आकाश था। आकाश हमेशा से एक आराम से बोलने वाला, शांत और कॉन्फिडेंट आदमी था। जब वे दोनों एक कॉफी शॉप में मिले, तो पहले कुछ मिनटों के लिए बातचीत थोड़ी थमी हुई थी। अरुण ने देखा कि आकाश कोई जल्दी नहीं कर रहा था।
उसने शांतिपूर्वक कॉफी का सिप लिया और उसके बाद आंखों में आंखें डालकर बस मुस्कुराया। इस समय अरुण को लगा कि वह पूरी बातचीत में खो जाएगा, लेकिन आकाश ने बिना कोई घबराहट दिखाए बातचीत को एक नया मोड़ दिया। आकाश ने उस पल को आराम से स्वीकार किया और फिर बोला, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम इतने व्यस्त क्यों रहते हैं कि कभी अपने बारे में सोचने का समय नहीं मिलता? ये एक सिंपल सवाल था, लेकिन उसकी शांत बातचीत ने अरुण को सोचने पर मजबूर कर दिया। वह महसूस करने लगा कि आकाश ने उस शांत पल को तोड़ा और एक विचारपूर्ण सवाल के साथ बातचीत को नया दिशा दी। अरुण को अब समझ में आया कि किसी भी ऑकवर्ड साइलेंस से घबराने की बजाय उसे एक महत्वपूर्ण और थॉटफुल मोमेंट में बदल सकते हैं। अरुण ने धीरे धीरे यह समझा कि यह ऑकवर्ड साइलेंस सिर्फ एक पैमाना था। यह एक मौका था खुद को और सामने वाले को समझने का। धीरे धीरे उसने खुद को उस साइलेंस के साथ सहज बनाना शुरू किया और अब वह किसी भी मोमेंट को आराम से बिना घबराए संभाल सकता था। आखिरकार याद रखें, साइलेंस कभी भी खतरनाक नहीं होता। यह सिर्फ एक चांस है आपके मैसेज को बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करने का, आपकी रिएक्शन को समझने का और सामने वाले को ध्यान से सुनने का। असली मास्टर कम्युनिकेटर वही बनता है जो साइलेंस का सही इस्तेमाल करता है और कॉन्वर्सेशन में हार्मनी और डेप्थ लाता है। इसीलिए अगली बार जब आप ऑकवर्ड साइलेंस का सामना करें, उससे डरने की बजाय उसे अपने अगले बेस्ट कॉन्वर्सेशन मोमेंट में बदलने का प्रयास करें। चैप्टर 9, हाउ टू मेक पीपल फील इंपॉर्टेंट एंड लाइक यू इंस्टेंटली। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी ने आपको सच में सुना हो, आपकी बातों को समझा हो और आपकी मेहनत की तारीफ की हो? यह एक ऐसा एहसास है जो हमें बहुत खुश करता है। हम सभी चाहते हैं कि हमें कोई सही तरीके से समझे, हमारी मौजूदगी को महसूस करे और हमारी अहमियत को पहचाने। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी को ऐसे महसूस कराते हैं तो आप उसके दिल में एक खास जगह बना सकते हैं? यह इतना पावरफुल तरीका है कि आप बस कुछ शब्दों से किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। सिर्फ एक सच सच तारीफ या थोड़ी सी इमोशनल वैलिडेशन से आप किसी के दिल में अपनी जगह बना सकते हैं। अब समझते हैं कैसे आप दूसरों को सच में इंपॉर्टेंट बना सकते हैं। 1, जेन्युइन अप्रिशिएशन करें। सच्ची तारीफ वह होती है जो दिल से निकले। जब आप किसी की मेहनत या काम की तारीफ करते हैं तो आपको यह बताना चाहिए कि वह कितने महत्वपूर्ण हैं। सिर्फ आपने अच्छा काम किया बोलने से ज्यादा यह कहें, आपने जिस तरीके से यह काम किया वह सच में इंप्रेसिव है, आपने इस पर बहुत मेहनत की है। यह सामने वाले को यह महसूस कराएगा कि आप उनकी कोशिशों की कद्र करते हैं और आप उन्हें जानबूझकर महत्व दे रहे हैं। 2, इमोशनल वैलिडेशन दें। कभी कभी हमें सिर्फ यह चाहिए होता है कि हमें किसी के सामने अपने इमोशंस को खुलकर व्यक्त करने का मौका मिले, और जब कोई हमारी भावनाओं को समझता है तो हम एक गहरी कनेक्शन महसूस करते हैं। जैसे जब कोई आपके मुश्किल समय में कहे, मुझे समझ आ रहा है कि यह आपके लिए कितना टफ रहा होगा। यह आपको यह महसूस कराता है कि कोई आपके दर्द या संघर्ष को समझता है और इस वैलिडेशन से वह व्यक्ति आपके प्रति अपनी समझ और सहानुभूति दिखाता है। 3, सामान्य से ऊपर की बात करें। हम सभी जानते हैं कि कैसे अक्सर लोग सामान्य बातें करते हैं, कैसा रहा दिन। लेकिन यदि आप किसी को वास्तव में पसंद करते हैं तो अपनी बातचीत को और भी व्यक्तिगत और सच्चे तरीके से बढ़ाएं। उन्हें बताएं कि आप उनकी जिंदगी में क्या खास देखते हैं। उदाहरण के लिए, मुझे हमेशा यह अच्छा लगता है कि आप जब भी किसी से मिलते हैं तो इतने गर्मजोशी से मिलते हैं। यह दूसरों को अच्छा महसूस कराता है। यह छोटी सी बात सामने वाले को यह महसूस कराती है कि आप उन पर ध्यान दे रहे हैं और आप उनके बारे में सच में सोच रहे हैं। क्या करें जब आप किसी को अच्छा महसूस कराना चाहें? 1, सिंसियर कॉम्प्लीमेंट्स दें। रूखे और सामान्य कॉम्प्लीमेंट्स से ज्यादा उन चीजों की तारीफ करें जो वाकई में विशेष हैं। इससे सामने वाला महसूस करेगा कि आप वास्तव में उनकी कद्र करते हैं। 2, एक्टिव लिसनिंग दिखाएं। सुनना ही सबसे बड़ी अप्रिसिएशन है। जब आप पूरी तरह से किसी की बात सुनते हैं और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं तो आप सामने वाले को यह महसूस कराते हैं कि वह महत्वपूर्ण है। कभी भी केवल अपनी बारी का इंतजार न करें। सच्चे तरीके से ध्यान दें और उनको वैलिडेट करें। 3, इमोशनल सपोर्ट का ऑफर करें। हर कोई अपने मुश्किल समय में सहानुभूति चाहता है। आप जब किसी के इमोशनल स्ट्रगल्स को समझते हैं और बिना जजिंग के उनकी बातों को सुनते हैं
तो आप उनके लिए एक सेफ स्पेस बनाते हैं। ये वह मोमेंट है जब लोग आपको और भी ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि आप उनके लिए हैं। एक कहानी सुनाता हूं। मेरे एक दोस्त का नाम समीर है। समीर एक क्वाइट और इंट्रोवर्टेड इंसान है। एक दिन उसकी एक दोस्त ने उसे बताया कि वह कुछ कठिनाइयों से गुजर रही है। वह बहुत स्ट्रेस में थी और महसूस कर रही थी कि कोई भी उसकी कद्र नहीं करता। समीर ने बिना देर किए उसकी पूरी बात ध्यान से सुनी और बाद में कहा, मुझे समझ आता है कि यह आपके लिए कितना कठिन है। आप हमेशा दूसरों की मदद करती हो, लेकिन कभी खुद के बारे में सोचो। मैं जानता हूं कि यह आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन आप इसे पार कर लोगी। वह लड़की समीर की बातों से बहुत प्रभावित हुई, क्योंकि समीर ने उसे सिर्फ भावनात्मक रूप से वैलिडेट नहीं किया, बल्कि उसे सच में यह महसूस कराया कि उसकी मेहनत और संघर्ष की कद्र की जा रही है। कुछ दिन बाद उसने समीर से कहा, आपने मेरे लिए जो महसूस किया वह मुझे बहुत अहमियत दी। मुझे लगा कि मुझे कोई समझता है। यह एक सिंपल सा जेस्चर था, लेकिन उसने समीर के लिए दोस्ती और समझ की गहरी जगह बना दी। अंत में याद रखें, जब आप किसी को महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं तो आप उनकी दुनिया बदल सकते हैं। सच्ची तारीफ और इमोशनल वैलिडेशन से आप किसी के दिल में अपनी जगह बना सकते हैं। कभी भी किसी की अहमियत को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि एक सिंपल एक्नॉलेजमेंट किसी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। चैप्टर 10, हाउ टू टॉक टू पॉपुलर और पावरफुल पीपल। क्या आपने कभी महसूस किया है, जब आप किसी बड़े नाम वाले या पावरफुल इंसान से मिलते हैं तो आपको एक अजीब सा डर लगने लगता है। आप सोचते हैं, क्या मैं सही बातें कह रहा हूं? क्या वे मेरी बातों को गंभीरता से लेंगे? क्या मैं अच्छा प्रभाव छोड़ पा रहा हूं? ये सब सवाल हमारे दिमाग में आते हैं क्योंकि हम ये सोचने लगते हैं कि हम बहुत छोटे हैं और वह लोग बहुत बड़े हैं। लेकिन सच में ऐसा नहीं है। बड़े नाम वाले लोग भी वही इंसान होते हैं जो अपने दैनिक जीवन में संघर्ष करते हैं, उम्मीदें रखते हैं और कभी ना कभी दूसरों से मदद की उम्मीद करते हैं। और यही वह तरीका है जो आपको उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने में मदद करेगा। आखिरकार आप उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं जो शायद आपकी तरह ही अपने जीवन में कई बार अजनबी और चिंतित महसूस करते हैं। अब समझते हैं कैसे आप लोकप्रिय या पावरफुल लोगों से सही तरीके से बात कर सकते हैं। 1. बी कॉन्फिडेंट बट डोंट बी ओवरबियरिंग। जब आप किसी बड़े नाम वाले व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे जरूरी बात यह है कि आप खुद में विश्वास रखें। यह सही समय है अपनी खुद की काबिलियत और गुणों को उजागर करने का, लेकिन बिना घमंड दिखाए। आपको खुद को बराबरी का इंसान मानकर ही मिलना चाहिए, न कि खुद को कम आंककर। आपका आत्मविश्वास ही सामने वाले को आकर्षित करता है, लेकिन ध्यान रखें कि यह घमंड में न बदल जाए। 2. बी जेन्युइन नॉट फ्लैटरिंग। जब आप किसी पावरफुल इंसान से बात करें तो सबसे जरूरी बात यह है कि आप पूरी तरह से सच्चे और ईमानदार रहें। कोई भी व्यक्ति यह जान सकता है जब आप उन्हें सिर्फ चापलूसी कर रहे होते हैं। इसके बजाय उनसे बात करते समय आप जो सोचते हैं वह उनके सामने रखें। सच्ची प्रशंसा करें, लेकिन उसे कुछ ऐसा बनाएं जो आपकी अपनी राय हो, न कि सिर्फ उनकी तारीफ करने के लिए। मुझे आपकी इस पहल से बहुत प्रेरणा मिली, या आपका इस क्षेत्र में योगदान बहुत सराहनीय है। ऐसे शब्द ज्यादा प्रभावी होते हैं। 3. डोंट बी अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चंस। बड़े नाम वाले लोग अक्सर यह पसंद करते हैं जब लोग उनसे सवाल करते हैं, लेकिन यह सवाल ऐसे होने चाहिए जो गहरे और विचारशील हों, न कि सिर्फ किसी से बातचीत करने के लिए। आपको उनकी राय और अनुभव से सीखने का मौका मिलेगा और यह आपको एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ेगा। उदाहरण के लिए आप उनसे यह पूछ सकते हैं, आपने अपनी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती क्या देखी? यह सवाल उनकी सोच को चुनौती नहीं देगा, बल्कि आपके विचारशीलता को दिखाएगा। 4. बी कैलम एंड कलेक्टेड। जब आप किसी बड़े व्यक्ति से मिलते हैं तो आपका दिमाग तेजी से काम करने लगता है। आप सोचने लगते हैं, क्या वह मुझे सही तरीके से देखेंगे? क्या मैं बोलने में गलत तो नहीं हो रहा? लेकिन यह जरूरी है कि आप शांत और संजीदा रहें। गहरी सांस लें और पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें। अपने शब्दों को सोच समझकर कहें, क्योंकि यही आपको एक पेशेवर और सुलझा हुआ इंसान दिखाएगा। कभी कभी सच्ची कनेक्शन साधारण तरीकों से होती है। मुझे एक कहानी याद आती है जो मेरे एक दोस्त समीर के बारे में है। समीर एक शुरुआत करने वाला इन्फ्लुएंसर था और एक दिन उसे एक बड़े बिजनेसमैन से मिलने का मौका मिला जो अपनी इंडस्ट्री के बड़े नामों में से एक था।
समीर थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि वह सोच रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन उसने खुद से कहा, मुझे इस मौके का फायदा उठाना है, क्योंकि मुझे अपने आप पर भरोसा है। जब समीर उस बिजनेसमैन से मिला तो उसने आत्मविश्वास से बात की और उसे उसके काम के बारे में कुछ विचारशील सवाल किए। बिजनेसमैन को समीर का तरीका बहुत पसंद आया और उसे लगा कि वह व्यक्ति सच्चा और ईमानदार है। समीर ने अपने आत्मविश्वास से उसे प्रभावित किया और उस बिजनेसमैन ने उसे अपने नेटवर्क में शामिल कर लिया। समीर ने कभी नहीं सोचा था कि उस मीटिंग से वह इतना आगे बढ़ सकता है, लेकिन उसके शांत और गहरे सवालों ने उसकी स्थिति बदल दी। अब करें क्या? 1. आत्मविश्वास दिखाएं। दूसरों से न घबराएं, खासकर अगर वह लोकप्रिय है। आत्मविश्वास से बात करें, लेकिन घमंड से नहीं। 2. सच्चे रहें। उनकी तारीफ करने के बजाय उनसे ईमानदारी से बात करें और अपने विचार व्यक्त करें। 3. सवाल पूछें। इससे आपको उनके अनुभव से सीखने का मौका मिलेगा और आपको एक सच्चा इंटरेस्ट दिखेगा। 4. शांत रहें। बड़े नाम वाले लोगों से मिलने पर घबराने के बजाय शांत रहें और खुद को आराम दें। जब आप एक अच्छे इंप्रेशन के साथ किसी बड़े व्यक्ति से मिलते हैं, तो आपको अपनी काबिलियत और आत्मविश्वास से उनका दिल जीतना होता है। और यह सिर्फ आत्मविश्वास नहीं, बल्कि सच्ची कनेक्शन की शक्ति है जो आपको उनसे जोड़ती है। चैप्टर 11, हाउ टू बिकम अ ग्रेट स्टोरी टेलर। क्या आपने कभी सोचा है किसी की कहानी सुनते समय आपकी आंखें कैसे खुल जाती हैं? एक अच्छी कहानी वह है जो सिर्फ शब्दों में नहीं बसी होती, बल्कि वह आपके दिल और दिमाग में भी बस जाती है। एक अच्छा स्टोरी टेलर वही है जो न सिर्फ कहानी सुनाता है, बल्कि उसे जीता भी है। आपकी कहानी का असर आपके शब्दों से कहीं ज्यादा होता है। यहां तक कि आपके शारीरिक हाव भाव और आवाज का उतार चढ़ाव भी श्रोता के दिल पर गहरा प्रभाव डालता है। कभी ध्यान से सुना है आपने किसी महान स्टोरी टेलर को? उनकी कहानी सुनते वक्त आप कुछ और नहीं सुनते, आपको बस वह कहानी चाहिए होती है, वह अनुभव चाहिए होता है। यहां तक कि आपकी कहानी सिर्फ सुनाने का तरीका बदल सकती है, आपका आत्मविश्वास इसे और भी दिलचस्प बना सकता है। अब समझते हैं कैसे आप एक बेहतरीन स्टोरी टेलर बन सकते हैं। एक बेहतरीन कहानी वही होती है जो सुनने वाले को महसूस कराए, यह तो मेरे साथ भी हो सकता था। जब आप अपनी कहानी में आम अनुभव, सामान्य संघर्ष या दिल छूने वाली बातें डालते हैं, तो श्रोता खुद को उसमें पाता है। यह जरूरी नहीं कि कहानी में कोई बद्धा मोद्ध या कठिनाई हो। कभी कभी सबसे सरल घटनाएं सबसे ज्यादा असर डालती हैं। रिलेटेबल का मतलब यह है कि कहानी ऐसी हो जिसे हर कोई अपनी जिंदगी से जोड़ सके। 2. बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नैरेटिव स्ट्रक्चर। एक अच्छी कहानी को सुनाने के लिए उसे एक दिशा और प्रवाह चाहिए। कहानी को प्रभावशाली बनाने के लिए शुरुआत में श्रोता का ध्यान खींचना और अंत में उन्हें एक सशक्त संदेश देना जरूरी है। एक अच्छे स्टोरी टेलर को यह पता होता है कि कहां पर सस्पेंस डालना है, कब हंसी का पल लाना है और कब गहरी सोच के लिए जगह छोड़नी है। यह संरचना ही है जो कहानी को लय और गति देती है। 3. यूज इमोशंस टू कनेक्ट। कहानी सिर्फ घटनाओं के बारे में नहीं होती, बल्कि यह उस समय के महसूसों को जीने का नाम है। जब आप अपनी कहानी में भावनाओं को जोड़ते हैं, तो श्रोता उसे अनुभव करता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एक व्यक्ति जब किसी कहानी में खुद को पाता है, तो वह उसे ज्यादा देर तक याद रखता है। इसीलिए भावनाओं का उपयोग करना आपको एक अच्छा स्टोरी टेलर बना देता है। कभी याद करें, जब किसी ने आपको अपनी कहानी सुनाई थी, तो वह कैसे सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि वह एक अनुभव था। 4. यूज डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। कभी गौर किया है, आप जब किसी अच्छी कहानी सुनते हैं, तो वह आपके दिमाग में एक स्पष्ट चित्र बना देती है। वर्णनात्मक भाषा का मतलब सिर्फ वह गया था कहना नहीं है। इसका मतलब है वह हल्की हल्की बारिश में चल रहा था और उसके कदमों के साथ कड़कती ध्वनियां गूंज रही थीं। इस प्रकार की वर्णनात्मक भाषा श्रोता को सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि उसकी असलियत में डुबो देती है। अच्छी कहानी वही होती है जो श्रोता के दिमाग में दृश्यों, भावनाओं और आवाजों का जीवन चित्रण करे। 5. कीप इट सिंपल। कभी सोचा है क्यों कुछ कहानियां लंबे होने के बावजूद दिल को छू जाती हैं और कुछ बहुत छोटी होकर भी पूरी तरह से हमारी सोच बदल देती है? सच्चाई यह है कि अच्छी कहानी वही होती है जो साफ और सरल हो। आप जो कहना चाहते हैं वही साफ शब्दों में कहिए।
जटिलता से बचिए, क्योंकि जटिलता सिर्फ भटकाव पैदा करती है। सीधी बात बिना किसी घुमाव फिराव के श्रोता को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। 6. एंड विथ अ पंच। किसी भी अच्छी कहानी का अंत उसी के प्रभाव को मजबूत करता है। क्या होगा अब, या इससे हमें क्या सीखने को मिला? यही वह सवाल है जो अंत में श्रोता के दिमाग में आना चाहिए। अच्छी कहानी वही है जो शुरू से लेकर अंत तक श्रोता को सोचने पर मजबूर करे, ताकि वह उसे लंबे समय तक याद रखे। आपकी कहानी का अंत प्रभावी होना चाहिए, ताकि श्रोता अपने दिमाग में बार बार उस पल को घुमा सके। याद रखें, सबसे प्रभावशाली अंत वही होता है जो आपके श्रोता को हमेशा सोचने पर मजबूर कर दे। अब करें क्या? एक, कहानियों को सरल और जुड़ी हुई बनाएं। कहानी में वो तत्व जोड़ें जो श्रोता को महसूस कराए कि यह तो मेरा ही अनुभव है। 2. संरचना का ध्यान रखें। कहानी में शुरुआत, मध्य और अंत को स्पष्ट रखें। 3. भावनाओं का इस्तेमाल करें। कहानी में भावनाएं डालें ताकि श्रोता उस भावनात्मक यात्रा का हिस्सा बन सके। 4. वर्णनात्मक भाषा का उपयोग करें। कहानी में चित्रात्मक शब्दों से उसे जीवंत बनाएं। 5. कहानी को सरल रखें। बिना जटिलता के कहानी को सरल और स्पष्ट बनाएं ताकि वह श्रोता तक सीधा पहुंचे। 6. कहानी का अंत प्रभावी हो। श्रोता को अंत में यह सोचने पर मजबूर करें कि अब यह कहानी उनके लिए क्या मायने रखती है। सुनने में क्या है? किसी को आकर्षित करने और गहरी छाप छोड़ने के लिए कहानी सुनाना एक कला है। यह कला आपको अभ्यास और समझ से आती है। अपने शब्दों को चुनिए और अपने श्रोताओं को हर पल अपने साथ महसूस कराइए। एक बेहतरीन स्टोरी टेलर वह है जो न सिर्फ कहानी सुनाता है बल्कि उसे जीता भी है। चैप्टर 12, हाउ टू रीड पीपल्स इमोशंस इंस्टेंटली। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी से बात करते समय उनका चेहरा कुछ और कहता है और उनकी बातों में कुछ और ही होता है? वो इशारे, वो छोटे छोटे हाव भाव, क्या आप इन सबको पहचान पाते हैं? हमारे चेहरे, हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारी आवाज, ये सारी चीजें हमारी भावनाओं को जाहिर करती हैं। और अगर आप इन संकेतों को समझना शुरू कर देते हैं तो आप आसानी से जान सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है। अब एक कहानी के जरिए समझते हैं। मुझे याद है, कुछ साल पहले मेरी एक दोस्त ने मुझे बताया कि वह अपने बॉस से बहुत घबराई हुई है, लेकिन जब मैं उससे मिला तो उसकी बॉडी लैंग्वेज और चेहरा कुछ और ही बता रहे थे। उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर था। उसके हाथ थोड़े झुके हुए थे और वह लगातार अपनी उंगलियां घुमा रही थी। यह संकेत थे कि वह घबराई हुई थी, जबकि शब्दों से वह बिल्कुल ठीक लग रही थी। यही होता है, हम कभी कभी अपने असली इमोशंस को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी बॉडी और चेहरे के हाव भाव असलियत बता देते हैं। अब सवाल यह है कि इन संकेतों को पहचानें कैसे। 1. चेहरे के हाव भाव पर ध्यान दें। आंखों की चमक, चेहरे पर मुस्कान या माथे पर आई सिकुड़ी हुई लकीरें, ये सब संकेत हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है। सिर्फ शब्दों से ज्यादा उसका चेहरा और उसकी आंखें बहुत कुछ कह देती हैं। 2. शरीर की भाषा को समझें। आमतौर पर जब हम घबराते हैं तो हमारा शरीर भी उसे दिखाता है। हाथों की हरकतें, खड़ा होने या बैठने की मुद्रा, ये सब बहुत कुछ बताती हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी तरफ ज्यादा झुका हुआ है तो इसका मतलब है कि वह आपकी बातों में दिलचस्पी ले रहा है। अगर कोई व्यक्ति हाथ जोड़कर बैठा है तो यह चिंता या असुरक्षा का संकेत हो सकता है। 3. माइक्रो एक्सप्रेशंस। ये वो छोटे छोटे भाव होते हैं जो सिर्फ कुछ मिलीसेकंड के लिए होते हैं, लेकिन ये बहुत कुछ बयां कर जाते हैं। जैसे अचानक से चेहरे पर डर की झलक या खुशी का एक छोटा सा इशारा। चौथी, आवाज का टोन। हमारी आवाज भी बहुत कुछ बता सकती है। जब कोई घबराया हुआ होता है तो उसकी आवाज में असमंजस और घबराहट होती है। जब कोई खुश होता है तो उसकी आवाज में हल्कापन और विश्वास होता है। 5. कंटेक्स्ट को समझें। सिर्फ एक इशारे या हाव भाव से किसी के इमोशंस का अनुमान मत लगाइए। उसके शरीर की भाषा और चेहरे के हाव भाव को पूरी स्थिति से जोड़कर समझें। अगर कोई काम के दबाव में है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी बदल सकती है, लेकिन जब वह आराम कर रहा होगा तो वह अलग दिखेगा। क्या करें अब? पहला, चेहरे के हाव भाव पर ध्यान दें। चाहे वह मुस्कान हो, आंखों का इशारा हो या चेहरे की लकीरें, इन सभी को समझने की कोशिश करें। ये सब आपके लिए संकेत हो सकते हैं
कि सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है। तो शरीर की भाषा को समझें। आपके सामने वाले का शरीर कहेगा कि वह कैसा महसूस कर रहा है। अगर वह सामने झुका हुआ है तो यह मतलब है कि वह दिलचस्पी ले रहा है। अगर हाथों को जोड़कर बैठा है तो यह असुरक्षा का संकेत हो सकता है। 3. माइक्रो एक्सप्रेशंस को पहचानें। ये छोटे छोटे इशारे आपके सामने के व्यक्ति की असल भावना को उजागर करते हैं। अगर किसी के चेहरे पर खुशी की झलक कुछ सेकंड्स के लिए दिखे तो समझ जाइए वह खुश है। 4. आवाज के टोन पर ध्यान दें। कभी ध्यान से सुनिए। जब कोई घबराया हुआ होता है तो उसकी आवाज में हल्का सा कांप हो सकता है। खुश रहने पर आवाज में हल्कापन होता है और गंभीर बातचीत में गहरी आवाज होती है। 5. संदर्भ का ध्यान रखें। किसी भी इशारे को एक संदर्भ के बिना मत समझिए। सिर्फ शारीरिक हाव भाव से एक व्यक्ति के इमोशंस को पूरी तरह से समझना मुमकिन नहीं। पूरे संदर्भ को समझकर ही सही तरीके से पता करें कि सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है। कहानी का सार। अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को पढ़ना एक कला है। अगर आप इसे अच्छे से समझ लेते हैं तो आप अपनी बातचीत और रिश्तों को और भी मजबूत बना सकते हैं। याद रखिए, शब्दों से ज्यादा उनकी बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के हाव भाव से उनके असली इमोशंस को पढ़ने की ताकत है। जब आप इन संकेतों को पहचानने लगते हैं तो आप खुद को और दूसरों को समझने में बेहतर हो जाते हैं। चैप्टर 13, हाउ टू डील विद क्रिटिसिज्म, जजमेंट और रिजेक्शन। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी ने आपकी बातों पर आलोचना की हो, या आपने महसूस किया हो कि किसी ने आपको नकार दिया? यह अनुभव हम सभी के जीवन में कभी ना कभी आते हैं। आलोचना, निर्णय या अस्वीकृति, ये सभी हमें परेशान कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप इन सभी को स्मार्ट तरीके से संभाल सकें, बिना अपनी आत्मविश्वास को खोए? अब समझते हैं ये कैसे किया जा सकता है। हम सभी का मन करना चाहता है कि हम आलोचना या अस्वीकृति के समय प्रतिक्रिया दें, लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम पहले खुद को शांत करें और सोचें कि हमें किस तरह प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तो क्या करें? एक रिएक्ट करने से पहले रुकें। जब हमें आलोचना या नकारात्मक टिप्पणी मिलती है तो पहले खुद को शांत करने के लिए कुछ सेकंड दें। गहरी सांस लें और फिर सोचें कि आप किस तरह से सबसे समझदारी से प्रतिक्रिया देंगे। यह आपको जल्दी में कोई गलती करने से बचाएगा। 2. अपनी आत्म मूल्यता को उनके शब्दों से अलग रखें। यह याद रखें कि उनकी आलोचना या नकारात्मकता आपकी असली पहचान को नहीं दर्शाती। आपकी आत्म मूल्यता सिर्फ उनके शब्दों पर निर्भर नहीं करती। आप वही हैं जो आप हैं, और किसी की आलोचना आपके मूल्य को कम नहीं कर सकती। 3 संकेतों को समझें। आलोचना का हर शब्द ऐसा नहीं होता कि हम उसे व्यक्तिगत रूप से लें। कभी कभी लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। यह समझने की कोशिश करें कि क्या उस आलोचना में कुछ सीखने योग्य बात है और कैसे आप उसे अपनी बेहतरमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 4. संतुलित प्रतिक्रिया दें। आलोचना या अस्वीकृति पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें। भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया देना कभी भी सही नहीं होता। संयम से प्रतिक्रिया देने का प्रयास करें। इससे न सिर्फ आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि आप अपनी बुद्धिमत्ता और समझ का भी प्रदर्शन करेंगे। 5. उनकी बातें समझें, लेकिन अपनी राह पर चलें। कभी कभी आलोचना और अस्वीकृति आपको रुकने के लिए कहती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी दिशा बदल लें। अगर आप जानते हैं कि आपने सही काम किया है तो अपनी राह पर आगे बढ़ें। क्या करें अब? 1. सांस लें और सोचें। आलोचना या अस्वीकृति के समय तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले खुद को शांत करें और सोचें। 2. अपनी आत्म मूल्यता को न खोएं। किसी की आलोचना से अपनी पहचान को प्रभावित न होने दें। आप वही हैं जो आप हैं। 3. सीखने का मौका देखें। आलोचना को सुधारने और बढ़ने के रूप में देखें। क्या आप इससे कुछ सीख सकते हैं? 4. संयम से प्रतिक्रिया दें। भावनाओं के बजाय बुद्धिमानी से प्रतिक्रिया दें। 5. अपनी दिशा में दृढ़ रहें। आलोचना और अस्वीकृति से निराश न हों। अगर आप जानते हैं कि आप सही हैं तो आगे बढ़ें। कहानी का सार आलोचना, निर्णय और अस्वीकृति, ये सब जीवन के हिस्से हैं, लेकिन यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इनसे कैसे निपटते हैं। अगर हम इन परिस्थितियों में संतुलित, शांत और समझदार बने रहें तो हम इनसे सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। हर आलोचना, हर अस्वीकृति
हमें और मजबूत बनाने का मौका देती है अगर हम इसे सही तरीके से समझें और उसका जवाब दें। चैप्टर 14, हाउ टू बी रिमेंबर्ड इवन आफ्टर वन कॉन्वर्सेशन। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बस एक बार मिलने पर आपकी यादों में हमेशा के लिए बस जाते हैं? वो उनकी बातें, उनका तरीका, उनका आत्मविश्वास, कुछ ऐसा होता है जो हमें उन्हें कभी नहीं भूलने देता। यह सिर्फ उनकी बातें नहीं होती, बल्कि वह जो महसूस करते हैं और हमें महसूस कराते हैं, वही उन्हें हमारी यादों में खास बना देता है। अब एक कहानी के जरिए समझते हैं। मुझे याद है, एक बार मैंने एक पुराने दोस्त अर्जुन से मुलाकात की थी। हम दोनों कुछ सालों बाद मिले थे। शुरुआत में बातों का आदान प्रदान सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे हमारी बातचीत बढ़ी, अर्जुन ने मुझे एक ऐसा एहसास कराया जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। वह मुझे अपने जीवन की छोटी छोटी बातें बहुत उत्साह और जुनून के साथ बता रहा था, जैसे कि उसे हर दिन कुछ नया सीखने का जुनून था। उसकी बातें दिल को छू रही थीं, और सबसे खास बात यह थी कि वह हर बार मेरा नाम लेने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। जैसे ही उसने मेरा नाम लिया, मुझे ऐसा लगा कि वह मुझे पूरी तरह से समझ रहा है, जैसे हमारी बातचीत पूरी तरह से मेरी ही हो। वह मुझे यह एहसास करा रहा था कि वह मेरी बातें पूरी तरह से सुन रहा था, और यह भी कि मुझे उसकी बातें सुनने में दिलचस्पी थी। उसकी इस शुद्ध और ईमानी भावना ने मुझे उस मुलाकात को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। अब सवाल यह है, तो ऐसा क्या किया जाए कि कोई भी हमसे एक बार मिलने के बाद हमें याद रखे? एक, इमोशनल कनेक्शन बनाए रखें। जब आप किसी से बात कर रहे हो, तो उनकी भावनाओं से जुड़ने की कोशिश करें। इमोशनल कनेक्शन बनाने के लिए उन्हें महसूस कराएं कि आप उनकी बातों में दिलचस्पी ले रहे हैं। दो, नाम का जादू। हर व्यक्ति का नाम उसकी पहचान है। अगर आप किसी से उनके नाम से बात करते हैं, तो उन्हें यह महसूस होता है कि आप उन्हें अहमियत दे रहे हैं। अर्जुन ने बार बार मेरा नाम लिया, और यह छोटी सी बात हमारे रिश्ते को गहरा बना दी। 3, कॉल बैक तकनीक। कॉल बैक का मतलब है बातचीत में पहले कही गई बातों को वापस लाना। जब आप किसी के द्वारा कही गई बातों को फिर से याद करते हैं और उसका संदर्भ देते हैं, तो वे समझते हैं कि आपने उनकी बातों को पूरी तरह से सुना और समझा। यह एक तरीका है जिससे आप बातचीत को खास बना सकते हैं। 4, ऑथेंटिक और सच्चे रहें। अपनी असलियत को कभी मत छिपाइए। जब आप सच्चे होते हैं, तो लोग आपकी बातचीत को याद रखते हैं। अर्जुन ने मुझे अपनी असल जिंदगी की छोटी छोटी बातें बिना किसी झिझक के बताई, और यही चीज उसे यादगार बना गई। 5, आकर्षक अंदाज में अपनी बातें रखें। जो बातें आप कहते हैं, उन्हें दिलचस्प और आकर्षक बनाइए। अपनी बातों में जादू डालने के लिए उन्हें दिल से कहें और अपने शब्दों को सही तरीके से चुनें। क्या करें अब? 1, आपके सामने वाले के इमोशंस को समझें, ध्यान से सुनें और उनसे जुड़ने की कोशिश करें। आप जितना उनके साथ इमोशनल कनेक्शन बनाएंगे, उतनी ही आपकी यादें उनसे जुड़ी रहेंगी। 2, नाम का जादू इस्तेमाल करें। किसी से बात करते वक्त उनका नाम बार बार लें। इससे वह महसूस करेंगे कि आप उन्हें सम्मान दे रहे हैं। 3, कॉल बैक का इस्तेमाल करें। पहले जो बातें कही हैं, उन्हें याद करके वापस लाएं। इससे यह महसूस होता है कि आप उन्हें गंभीरता से सुन रहे हैं। 4, ऑथेंटिक और सच्चे बने रहें। लोगों को आपकी सच्चाई याद रहती है, इसलिए कभी भी अपनी असलियत को छुपाने की कोशिश न करें। 5, अपनी बातें दिलचस्प बनाए रखें। सही शब्दों का चुनाव करें और अपनी बातों में जादू डालें। कहानी का सार, कभी कभी हमें नहीं पता चलता कि हमारी एक छोटी सी मुलाकात किसी के दिल में कितनी गहरी छाप छोड़ सकती है। जब आप किसी से सच में जुड़ते हैं, उनका नाम लेते हैं और उनकी बातों को गहरे से समझते हैं, तो वह मुलाकात हमेशा के लिए यादगार बन जाती है। अर्जुन की तरह जब आप सच्चे होते हैं और पूरी तरह से इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं, तो आप हमेशा के लिए किसी की यादों में बस जाते हैं। चैप्टर 15, हाउ टू बी द काइंड ऑफ पर्सन एवरीवन वांट्स टू टॉक टू। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग किसी कमरे में प्रवेश करते ही सबका ध्यान आकर्षित कर लेते हैं? उनके पास कोई खास आकर्षण होता है जो लोगों को अपनी ओर खींचता है। क्या वह सिर्फ उनके अच्छे लुक्स या आकर्षक शब्दों से होता है? नहीं, यह सब कुछ उनके व्यक्तित्व और बातचीत के तरीके पर निर्भर करता है। जब आप किसी से मिलते हैं, तो पहला प्रभाव बहुत मायने रखता है। यह सिर्फ आपकी बातचीत के विषय पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उस बातचीत के दौरान आपके चेहरे के हाव भाव, आपकी बॉडी लैंग्वेज
और आपके शब्दों के चुनाव पर भी। लोग स्वाभाविक रूप से उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो सहज, सकारात्मक और दिलचस्प होते हैं। और जब आप इस प्राकृतिक आकर्षण को अपने अंदर विकसित कर लेते हैं, तो आप खुद ब खुद हर किसी के पसंदीदा बन जाते हैं। सबसे पहले आपको सुनने की कला सीखनी होगी। जब आप किसी से बात करते हैं, तो सिर्फ अपनी बारी का इंतजार मत करें। उनसे दिलचस्पी दिखाने के लिए उनकी बातों पर पूरा ध्यान दें। आंखों में आंखें डालकर सुनें और उनके शब्दों को समझने की कोशिश करें। यही वह तरीका है जिससे लोग महसूस करते हैं कि आप उनके साथ जुड़ने की सच्ची कोशिश कर रहे हैं। जब आप श्रोता बनते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति यह महसूस करता है कि आप उसकी कद्र करते हैं और यह एक गहरे संबंध की शुरुआत होती है। इसके बाद आपकी सकारात्मकता और ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप हल्के फुल्के रहते हैं और हर बातचीत में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर खींचे चले आते हैं। यह सिर्फ आपके चेहरे की मुस्कान से नहीं, बल्कि आपके भीतर की ऊर्जा से भी होता है। जब आप खुद खुश रहते हैं, तो यह खुशी दूसरों को भी महसूस होती है और वे आपके साथ अधिक समय बिताना चाहते हैं। सहानुभूति भी एक बहुत जरूरी गुण है। जब आप किसी के भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं और उनके साथ उस एहसास में शामिल होते हैं, तो आप एक खास संबंध बना पाते हैं। यह बहुत फर्क डालता है जब आप किसी के दुख या खुशी में उनके साथ खड़े होते हैं, क्योंकि इससे सामने वाले को यह महसूस होता है कि आप सच में उनकी परवाह करते हैं। आखिरकार, जब आप खुद को सहज रूप से पेश करते हैं, तो आप सबसे आकर्षक बन जाते हैं। जब आप किसी से बात करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति आपके असली रूप को पहचानता है। वह जानता है कि आप जो भी हैं, वैसे ही हैं। बनावटीपन से दूर रहकर आप एक प्राकृतिक और भरोसेमंद व्यक्तित्व प्रस्तुत करते हैं, जो हमेशा लोगों को आकर्षित करता है। आपका बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ कहता है। जब आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं, तो आपका शरीर और चेहरे का हाव भाव यह दिखाता है। हल्की मुस्कान, खुला रुख और आत्मविश्वास से भरी बॉडी लैंग्वेज आपको एक ऐसा व्यक्ति बना देती है जिसे लोग बात करने में सहज महसूस करते हैं। कभी भी यह न भूलें कि जब आप किसी से आभार व्यक्त करते हैं, तो यह दिखाता है कि आप उनके समय और विचारों की कद्र करते हैं। जब आप किसी को धन्यवाद देते हैं या उसकी मदद का आभार व्यक्त करते हैं, तो लोग इसे हमेशा याद रखते हैं और आपकी ओर आकर्षित होते हैं। कुल मिलाकर, यदि आप इन छोटे छोटे लेकिन प्रभावी बदलावों को अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं, तो आप एक ऐसी शख्सियत बन जाएंगे जिसे लोग हमेशा पसंद करेंगे। आत्मविश्वास, सकारात्मकता, सहानुभूति और सच्चाई से भरा हुआ व्यक्तित्व ही वह कुंजी है जिससे आप हर किसी के पसंदीदा बन सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने इस किताब के कुछ बेहतरीन और प्रभावशाली विचारों को समझा, जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इस किताब में दी गई सलाह आपको सिर्फ अपनी सोच को ही नहीं, बल्कि अपने पूरे दृष्टिकोण को नया रूप देने में मदद करेगी। इन विचारों को अपनी जिंदगी में अपनाकर आप न सिर्फ अपनी आदतों को बदल सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। याद रखिए, जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले हमें खुद को समझना और बदलना जरूरी है। इस किताब के हर शब्द में एक गहरी सोच छिपी हुई है, जो आपको खुद को और अपनी जिंदगी को फिर से ढालने में मदद करेगा। अगर आपने अभी तक किताब को नहीं पढ़ा है, तो इसे पूरा पढ़ने का समय जरूर निकालें, ताकि आप इसे पूरी तरह से समझ सकें और इसका पूरा लाभ उठा सकें। अगर आपको इस वीडियो ने मदद की है और आपको यह पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही, यदि आप इस किताब के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को अगले स्तर तक ले जाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ई बुक जरूर खरीदें। यह एक ऐसा मौका है जो आपके जीवन को बदल सकता है, तो इसे